नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। NEET JEE की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि ये परीक्षाएं सितंबर के महीने में होकर रहेंगी और अब धीरे धीरे हमें नॉर्मल की तरफ वापस लौटना होगा। नॉर्मल मतलब अब चीज़ों को कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो परीक्षाएं हों, चाहे वो जो हम अनलॉक की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमने विमान सेवाएं देखनी शुरू कर दी, हमने ये देखना शुरू कर दिया कि अब आप सिर्फ अनलॉक जो है जो वीकेंड है वो कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन के तहत रहता है। इसके अलावा जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे चीज़ें सामान्य की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी हों चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, उनको ये लगता है कि NEET JEE की परीक्षाएं फिलहाल नहीं होनी चाहिए और ऐसा वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी इसकी वजह है। ममता बनर्जी ने तो इस पर दो ट्वीट कर दिए। ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा कि बीती जो मुलाकात हुई थी, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने प्रधानमंत्री महोदय के सामने ये बात रखी भी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये साफ है कि आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो इन परीक्षाओं के साथ शुरुआत की जाए। अलग अलग कॉलेजेस के सत्र को लेकर भी UGC की गाइडलाइंस के तहत भी अब चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और बार बार हर बार यही कहने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन दीदी यानी कि ममता बनर्जी इसके पक्ष में नहीं नजर आ रही हैं और ओवैसी साहब भी इसके पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। मैं आपको जरा सा वो ट्वीट थोड़ा सा बता दूं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इन अवर लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आई हैड बीन वोकल अगेंस्ट द UGC गाइडलाइंस mandating completion of the terminal examinations in universities college by the end of September 2020, which had a huge potential to put students' lives at risk. उनका सीधा सा कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो इससे विद्यार्थियों की जो जिंदगी है उस पर खतरा आ सकता है। यानी इस तरह की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए कोविड महामारी के चलते। लेकिन अब आप देखिए कि चीज़ें हर तरफ से, अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाहे खेलकूद देखिए, वो भी दोबारा से शुरू हो गए। अभी आज जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ तो दुनिया में जो सबसे बड़ी फुटबॉल लीग होती है वो पूरी हुई है और वो सही तरीके से पूरी हो गई। क्रिकेट में आप देख रहे हैं कि IPL शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी धीरे धीरे अब मुंबई में भी ओपन हो रहा है और दिल्ली में भी ओपन हो रहा है धीरे धीरे। इन सारी चीज़ों के बाद जो एक नया नॉर्मल होगा वो बिल्कुल पिछले नॉर्मल से, उसको अगर आप तुलनात्मक ढंग से सामने रखेंगे तो दोनों चीज़ें अलग होंगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर इन परीक्षाओं से नहीं तो किसी न किसी परीक्षा से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको सितंबर नहीं तो आपको नवंबर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और अभी ऐसा कोई डेटा कुछ नहीं बता रहा है कि सितंबर में अगर हालात इतने बेकाबू हैं तो नवंबर में और ज़्यादा हालात बेकाबू हो जाएंगे या और ज़्यादा चीज़ें सुधर जाएंगी। काम आपको ये करना है कि अब आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। अब आपको चीज़ें जो है, जो लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर संबोधन में यही कहा है देश के नाम कि एक तो मास्क ज़रूर पहनिए, दो गज की जो दूरी है उसे बनाकर रखिए और इसके साथ साथ जो सैनिटाइज़र है उसका प्रयोग लगातार आप कीजिए और जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेफ रख सकें उतना सेफ रखिए। और इसके बाद चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि चीज़ों को वापस तो लौटना होगा। आप देखिए, आप बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र ना हो, इसलिए आप नई गाइडलाइंस के साथ हर चीज़ें खोलने को लेकर बातचीत कर रहे हैं अब। और आप अलग अलग राज्यों में देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन बंगाल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, हैदराबाद जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर दोनों ही जो नेता हैं वहाँ से जो आते हैं, एक ओवैसी साहब हो गए और एक ममता बनर्जी हो गई, वो ये कहने पर लगातार उतारू हैं कि छात्रों के जीवन पर इससे खतरा पड़ सकता है। हालांकि जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बार बार बयान आ रहा है वो यही कह रहा है कि हमने जो है सारी चीज़ों पे पहले एक मॉनिटर किया है, उन्हें चीज़ों को देखा है अच्छे तरीके से किया कि क्या अगर ये परीक्षाएं होती हैं तो इससे छात्रों का जीवन रिस्क पे तो नहीं है, क्या इससे बहुत ज़्यादा हम वायरल तो नहीं कर देंगे कोरोना को, या फिर ऐसी चीज़ें कि सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या बच्चों को एक साथ काफ़ी नज़दीक बैठना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखी जा चुकी हैं, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये फैसला सिर्फ इसलिए ले लिया गया कि हम एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि देखिए हमने ये एग्ज़ाम करा दिया है तो यानी भारत अब पूरी तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ है और अब इसी तरह से आगे बढ़ेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तैयारियां पूरी हैं और उन्हीं तैयारियों के बाद ये सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी ये समझेंगी, ओवैसी साहब ये समझेंगे और बच्चों को ये ना कहें कि आप तैयारी मत कीजिए, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कई सोशल मीडिया साइट्स पे ये भी चल रहा है कि अब क्योंकि ममता बनर्जी ने कह दिया और ओवैसी साहब ने कह दिया तो सरकार बैकफुट पर आकर जो है वो इन चीज़ों को वापस ले लेगी। ऐसा नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी पूरी रखिए। एग्ज़ाम
वो हालात पर ही डिपेंड करेगा। अभी जो निर्देश है सरकार की तरफ से वो ये साफ है कि सितंबर में परीक्षाएं होने जा रही हैं। लोग विरोध निश्चित तौर पर करेंगे अपनी सियासत को चमकाने के लिए, ताकि केंद्र सरकार किसी फैसले पर तो पीछे हटे और उसका फिर फायदा उठा सकें ये लोग कि देखिए हमने दबाव बनाया, हमें आप लोगों की जान की परवाह है, इस वजह से सरकार जो है वो बैकफुट पर चली गई। लेकिन फिलहाल हमारी आपसे यही अपील है कि आप तैयारी करिए और अभी के जो निर्देश हैं उसके अनुसार परीक्षा तय वक्त पर ही होगी, यानी सितंबर में ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।